प्रिय भैया बहनों, शुभाशीष। इसके पूर्व मैंने 4 चरणों की व्याख्या, उससे संबंधित प्रश्नोत्तर, व्याख्या आदि आपके पास प्रेषित किया। संप्रति मैं उसके आगे के चरणों की व्याख्या आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आज पूरा प्रयास करता हूँ कि मौखिक रूप से इस संपूर्ण कविता के भाव आपके समक्ष स्पष्ट कर दूँ और प्रश्नोत्तर क्रमशः भेजता जाऊँगा। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे मन में यौवन की विशेष उमंगें तरंगायित हो रही हैं, अर्थात मैं यौवन का उन्माद, हमारे अंदर यौवन का उन्माद है। यौवन से असंख्य तरंगें तरंगायित हो रही हैं, जिसकी उन्मत्तता से मैं अपने हृदय के अंदर प्रेम को पल्लवित करता रहता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ और उस पागलपन पर में भी, उस उन्मादों में भी, उन उन्मादों में भी मैं अपने प्रिय के मिलन ना हो पाने के कारण उससे उत्पन्न विरह वेदना के अवसादों को भी लिए फिरता हूँ, अर्थात उस विरह वेदना को भी लिए फिरता हूँ जो अपने प्रिय के मिलन के अभाव में उत्पन्न हुई है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि जिस प्रिय की यादें मुझे अंदर ही अंदर रुलाती हैं और बाहर रूप से मैं केवल समाज को दिखाने के लिए मुस्कुराता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, मैं ऐसे अपने उस प्रियतम की यादों को भी अपने हृदय में संजोए घूमा फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूल न क्या जब जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कवि ने इन पंक्तियों में संसार की यथार्थता को व्यक्त किया है कि संसार कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कह रहा है कि इस संसार के अनेक लोग अनेक यत्न कर चुके, लेकिन उन्होंने सत्य को पहचान नहीं पाया, वे सत्य तक पहुंच ही नहीं सके, क्योंकि उनका प्रयत्न केवल सांसारिक संसाधनों से उस सत्य को जानने का था। सांसारिक संसाधनों से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से केवल संसार को ही जाना जा सकता है, उस प्रेम को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि प्रेम अलौकिक है, सत्य अलौकिक है। उस सत्य को जाना जा सकता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जब भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखलाया था, तो भगवान ने कहा था, हे अर्जुन, न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। हे अर्जुन, तो इन चर्म चक्षुओं से मेरे इस विराट रूप को नहीं देख सकता, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, तभी तुम मेरे इस विराट रूप को देख सकोगे। ऐसे ही सत्य को, वह सत्य क्या है? परमात्मा का वह विराट रूप ही तो सत्य है, परमात्मा का वह वास्तविक स्वरूप ही तो सत्य है, और वही प्रेम है। कभी अपनी इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। संसार के सभी लोग सत्य को पाने के लिए न जाने कितने यत्न कर चुके, लेकिन उस सत्य को पहचान नहीं पाए, क्योंकि सत्य को सत्य से ही जाना जा सकता है, सत्य को असत्य से नहीं जाना जा सकता, सत्य को संसार से नहीं जाना जा सकता, सत्य को केवल सत्य जो आपके अंदर स्थित प्रेम रूप आत्म है, उससे ही जाना जा सकता है। कभी आगे कहता है कि नादान वहीं
है हाय जहाँ पर दाना। कवि कहना चाहता है कि वहीं पर मूर्ख हैं, अज्ञान है, नासमझ हैं, जहाँ पर दाना। एक जगह इसको दाना को ज्ञानी भी कहा गया और एक जगह से दाना का अर्थ तो सांसारिक सब चीज़ें उपलब्धियां हैं ही। तो कवि कहना चाहता है जहाँ पर नादान वहीं पर हैं जहाँ पर लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, अर्थात संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करने में अपने आप को जो चतुर बुद्धिमान मानते हैं, वास्तव में वे ही तो नासमझ हैं। क्योंकि संसार को पाना समझदारी नहीं है, संसार को पा लेना, संसार को भोग विलासिताओं को, भोग सामग्रियों को प्राप्त कर लेने की बुद्धि प्राप्त कर लेना ज्ञान नहीं है, ये मूर्खता ही है। क्यों? क्योंकि संसार की समस्त उपलब्धियां नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं। संसार क्षणभंगुर है तो इस संसार की उपलब्धियां भी क्षणभंगुर हैं। शाश्वत सत्य सनातन तो एक ईश्वर है जो प्रेम का स्वरूप है। फिर मूढ़ना क्या जग जो इस पर भी सीखे। कभी कहना चाहता कि इस पर भी जो ना सीख सके, कि संसार को प्राप्त कर लेना नासमझी है, अज्ञानता है। क्यों? क्योंकि संसार की समस्त चीजें, समस्त वस्तुएं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान सब कुछ नश्वर हैं। तो ऐसा ज्ञान किस काम का? ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेना क्या मूर्खता नहीं है? कभी कहना चाहता है फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। क्या वह संसार मूर्ख नहीं है? या संसार के वे लोग मूर्ख नहीं है जो इस ज्ञान को सीखना चाहते हैं, जो केवल संसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने रूपी ज्ञान को सीख लेना चाहते हैं? कभी कहता है मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कभी अपने आप को कहना चाहता है कि मैं ऐसे ज्ञान को जो मैंने सीख लिया है, संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करने का ज्ञान मैंने सीख लिया है, धन वैभव यश कमाने का जो ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया है, मैं ऐसे ज्ञान को भुला देने का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं ऐसे ज्ञान को भुला देने की सीख रहा हूँ, ऐसे ज्ञान को भुला देने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कभी कितनी अच्छी बात कह रहा, मैं और जग और, मैं तो कोई और हूँ, मैं संसार नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ और संसार कोई और है। अर्थात मैं सत्य सनातन शाश्वत नित्य अव्यय अविनाशी उस परम ब्रह्म परमेश्वर का अंश हूँ जो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। और ये संसार क्षणभंग और प्रतिक्षण नष्ट होने वाला है। मैं और हूँ, ये संसार कुछ और है, संसार अनित्य है और मैं नित्य हूँ। तो मेरा और संसार का संबंध कैसे हो सकता है? कहाँ का नाता? मेरा और संसार का नाता हो ही नहीं सकता। अर्थात संसार और मैं एक हो ही नहीं सकता, संसार का मेरा संबंध हो ही नहीं सकता। मैं संसार से परे हूँ। मेरा संबंध तो उसी से हो सकता जो स्वयं अव्यय अविनाशी है, नित्य शाश्वत सनातन हो, पुराण हो, प्राचीन हो, उसी से संबंध हो सकता है। तो संसार का और मेरा नाता हो ही नहीं सकता। मैं संसार नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं। कभी और भी आगे बात कहता है कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। अरे मैं ऐसे संसार जो प्रतिक्षण क्षणभंगुर हैं, प्रतिक्षण नष्ट होने वाले हैं, मैं ऐसे संसारों की न जाने कितनी प्रतिदिन कितनी कल्पनाएं करता हूँ। अर्थात ऐसे अपनी कल्पना लोक में मैं न जाने ऐसे कितने संसारों का निर्माण करता हूँ और मेरे प्रेम की उनमें अनुभूति न दिखने के कारण, मेरे उस शाश्वत सत्य सनातन प्रेम की अनुभूति न मिल पाने के कारण उनका निर्माण करता हूँ और उनको मिटा भी देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कभी इन पंक्तियों में अपने वैराग्य को, अपनी निष्प्रियता को, अपनी निर्लिप्तता को, अपनी धन संचय धन के प्रति वैराग्य को, संग्रहहीनता को कितने सरलतम शब्दों में व्यक्त कर रहा है कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है। संसार जो इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, इस धरा भूमि पर जो धन वैभव संपन्नता को का संचय कर लेना चाहता है,
उसका संग्रह कर लेना चाहता है, उसके संग्रह में ही अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर देना चाहता है, धन वैभव यश की कामना में अपने आप को खपा देना चाहता है, कभी कहता है मैं उस पृथ्वी को, यहाँ पर पृथ्वी का भाव क्या है? उस धरा, उस आधार, उस अवलंब, संसार के वैभव को प्राप्त करने का आधार क्या है? ये सांसारिक ज्ञान, ये पुस्तकीय ज्ञान, ये सांसारिक चतुरता, ये धन कमाने की कुशलता, छल पूर्वक कुशलता, छलता पूर्ण कुशलता, ये है पृथ्वी। कभी कहता कि मैं ऐसी पृथ्वी को जो केवल धन कमा लेना चाहती है, जिस धरा भूमि पर मैं धन को कमाकर अपने अहंकार को ही आढ्यो भी जनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, जिस धन से मुझे ऐसा भाव पैदा हो जाता है, मैं ऐसे धरा को, ऐसी पृथ्वी को अपनी पैरों की ठोकर से ठुकराता हूँ। अर्थात मैं ऐसे जीवन को, ऐसे आधार को, जीवन के इस आधार को ठुकरा देता हूँ जिस जीवन के आधार में केवल धन की महत्ता है, जिसमें वैभव की महत्ता है, जिसमें यश की महत्ता है, भोग विलासिता की महत्ता है, भोग संपदाओं की महत्ता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कभी कहता है मैं प्रेम के विरह में जो मेरा रुदन है, अर्थात मैं अपने प्रेम को जो गा गा कर, रो रो कर जो मैं गाता फिरता हूँ, उसमें मैं प्रेम लिए फिरता हूँ, अर्थात संसार को भी प्रेम दे देना चाहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कभी कहना चाह रहा है कि मैं अपने रुदन में और मैं भी राग अर्थात अपने साथ रखता हूँ, अर्थात मैं यदि रोता भी हूँ तो मेरे हृदय में प्रेम की अविरल धारा निरंतर बहती रहती है। अर्थात मैं संसार के दुखों में लिप्त नहीं होता। संसार मुझे दुख या वेदना भी देता है तो भी मैं उस दुख से उन्मुक्त होकर केवल प्रेम की धारा में मस्त रहता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, प्रेम के कारण मेरी वाणी में शीतलता तो है, लेकिन फिर भी उसमें एक आग है, अर्थात समाज को परिवर्तित कर देने की आग है। वह प्रेम की आग ऐसी आग है जो समाज के अंदर या लोगों के अंदर या मेरे मन के अंदर जो संसार की भूख है, जो लालसा है, आसक्ति है, ममता है, इन सब को जलाकर राख कर देने वाली है, आग पैदा हो जाती है। अर्थात यह प्रेम, परमात्मा के प्रति प्रेम या पवित्र प्रेम संसार के प्रति निर्लिप्तता जागृत कर देती है। तो मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, अर्थात अपने मधुर और शीतल वाणी से मैं प्रेम की ऐसी आग लिए फिरता हूँ जिससे सारा संसार मेरी प्रेम की आग में प्रज्वलित होता हुआ वह भी प्रेम से परिपूर्ण हो जाए, अर्थात उसके अंदर के सारे विकार जल जाए, मेरे अंदर के सारे विकार जल जाए। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निवछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कभी कहता कि मैं प्रेम रूपी अपने उस महल के खंडहरों को लिए घूमता हूँ, जिन प्रेम के उन खंडहरों पर बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बड़े बड़े विशाल विशाल महल भी निछावर हो जाते हैं, अर्थात जिस प्रेम पर सारा संसार निछावर हो जाता है, मैं प्रेम के उस छोटे से अंश को अपने हृदय में संजोए लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कितना इन पंक्तियों में कवि ने सूफियाना मस्ती को कितने सरलतम तरीके से कहा है। मैं रोया जिसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कभी कहता है मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, कभी कहता है मैं तो प्रेम की दीवानगी में रोता फिरता हूँ, मैं तो अपनी विरह वेदना में रोता फिरता हूँ और संसार उसको गाना कहता है। अर्थात प्रेम में ही गाना निकलता है।
जब मनुष्य प्रेम के वशीभूत हो जाता है, प्रेम में मस्त हो जाता है, प्रेम से आप्यायित हो जाता है, तो उसके हृदय से जो गीत, जो भाव निकलते हैं वो संसार के लिए गायन हो जाते हैं। मीरा भी प्रेम की दीवानी होकर जब गा उठती है, प्रेम की दीवानगी में मस्त हो जाती है, तो उसके हृदय से निकले हुए भाव उसके पद बन जाते हैं। सूर, तुलसी, कबीर जब प्रेम के दीवानी में मस्त हो जाते हैं तो उनके हृदय से निकले हुए भाव उनके पद हो जाते हैं। संसार उन्हें गाने लगता है, संसार उनको गाना कहता है। और कभी कहता है मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। जब मेरे हृदय के भाव प्रस्फुटित हो उठते हैं और उनसे जो शब्द निकल पड़ते हैं तो संसार कहता है कि ये तो छंद रचना है। वास्तव में प्रेम के से परिपूर्ण हृदय से जो शब्द निकलता है वही तो छंद है। जो संसार की झूठा यशोगान करने के लिए शब्द निकलते हैं वो छंद है ही नहीं, क्योंकि वो स्थायी रहने वाले नहीं हैं। आज कवि मंचों पर केवल क्षणिक संसार को, समाज को, जनता को हंसाने के लिए केवल घटनाओं पर आधारित रचना करते हैं, सुनाते हैं, हंसा दिया, और इसके बाद उस कविता का कोई स्थायित्व तो नहीं रह जाता, उन छंदों का कोई महत्व शेष नहीं रह जाता। जहाँ घटना खत्म हुई वे छंद भी, वे पद भी, वे छंद भी, वे काव्य भी भावहीन हो जाते हैं, वे काव्य भी यशहीन हो जाते हैं। छंद तो वही हैं जो हृदय से निकलते हैं। आह से निकला होगा गान, जो आह से निकला हुआ गान होता है वो अमर होता है। जो प्रेम से निकला हुआ भाव होता है, जो गायन बन जाता है, वो अमर रहता है, क्योंकि प्रेम सत्य का स्वरूप होता है। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। मेरे प्रेम के कारण मेरे हृदय में भाव प्रस्फुटित हुए और वे शब्द रूप में निकल पड़े, तो लोगों ने उसे छंद कह दिया। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, कभी कहता है संसार के ये लोग मुझे क्यों कवि कहकर अपनाते हैं, क्यों मुझे कवि का सम्मान देते हैं। मुझे कवि नहीं बनना है, मुझे कवि का सम्मान नहीं चाहिए। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं तो इस संसार का एक नया अनोखा सा दीवाना हूँ जो संसार को केवल प्रेम परोसता रहता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कभी कहता मैं तो दीवानों का वेश बनाए फिरता हूँ, अर्थात दीवानों की तरह मस्त रहता हूँ। मेरी वेशभूषा अस्त व्यस्त है। मैं अपने शरीर को सजाने और संवारने में नहीं लगा रहता हूँ। मैं शरीर को आभूषणों से, अलंकारों से, संसारिक सुख सुविधाओं से, संसाधनों से सुसज्जित नहीं करता फिरता हूँ। मैं तो प्रेम की मस्ती में मस्त रहता हूँ और दीवानों जैसा अस्त व्यस्त सा रूप बनाए फिरता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय के अंदर प्रेम का वह दीवानापन, ऐसा दीवानापन लिए फिरता हूँ जो कभी समाप्त ही नहीं होता। उसकी धारा मेरे हृदय में प्रतिक्षण प्रस्फुटित होती रहती है, अर्थात मैं प्रेम की दीवानगी में ही मस्त रहता हूँ। संसार मुझे अपनी ओर आकर्षित ही नहीं करता। संसार का कोई भी सौंदर्य मुझे अपनी ओर आकर्षित ही नहीं करता। मैं तो केवल उस प्रेम में ही मस्त रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ। उस प्रेम की दीवानगी में दीवाना बना घूमता रहता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता। मैं उस प्रेम की मस्ती का ऐसा संदेश लिए घूमता फिरता हूँ जिसको सुनकर सारा संसार झूम उठे, लहरा उठे, अर्थात उसके हृदय में भी प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाए, प्रेम की मस्ती आ जाए, प्रेम का आनंद आ जाए और सारा संसार प्रेममय हो जाए। यही कल्पना लिए हुए मैं संसार को प्रेम का संदेश देता फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं संसार के समस्त दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी अपने हृदय में प्रेम को भरे हुए रहता हूँ। संसार को केवल प्रेम ही बांटता फिरता हूँ और संसार से प्रेम ही चाहता हूँ। संसार सबसे प्रेम करे और उस प्रेम
क्योंकि सब में परमात्मा विद्यमान है। जब मनुष्य मात्र से मनुष्य प्रेम करने लग जाएगा तो निश्चित ही वह प्रेम स्वरूप हो जाएगा। ये सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत हो जाएगा। हरिओम। मैंने प्रश्नों को लिखा है, उनके उत्तर भी लिखे हैं, भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य और व्याख्या सभी लिखी है। मैं आज अभी 2 छंदों की व्याख्या और उनके प्रश्नोत्तर आपको भेज रहा हूं, उनको नोट कर लीजिएगा। कल शेष छंदों की व्याख्या भेजकर इस कविता को पूर्ण करूंगा। इसके बाद हरिवंश राय जी की दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है आपको पढ़ाने का प्रयास सोमवार को करूंगा। इन शेष 2 दिनों में आपको इस कविता के समस्त प्रश्न व्याख्या आदि करनी है। हरिओम।